गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने मंत्र उच्चारण के साथ हरी झंडी देकर गीता सद्भावना यात्रा को किया रवाना। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा, कुरुक्षेत्र धाम की संस्थाएं, संगठन और पूज्य संतों ने एकत्रित होकर गीता सद्भावना के साथ नगर यात्रा निकाल कर दिया श्रीमद् भागवत गीता और गीता जयंती का संदेश। शहर की सामाजिक संस्थाओं के द्वारा गीता सद्भावना यात्रा निकाली गई। गीता सद्भावना यात्रा को गीता मनीष स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि कुरुक्षेत्र धाम की सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं, संगठन और पूज्य संत एकत्रित होकर सद्भावना के साथ सद्भावना का संदेश लेकर नगर यात्रा के रूप में श्रीमद् भागवत गीता और गीता जयंती का संदेश देने के लिए निकाली गई है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश स्थल और विश्व में एकमात्र ग्रंथ गीता है, जिसकी जयंती विश्व स्तर पर मनाई जाती है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि श्री भागवत गीता की एक बार फिर गीता जयंती उत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 के विधिवत उद्घाटन 15 नवंबर से प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि ये गीता सद्भावना यात्रा अनेक संस्थाओं के सौजन्य से अपने भारतीयता, राष्ट्रीयता, सनातन गौरव और श्रीमद् भागवत गीता के भाव का संदेश नागरिकों को पहुंचा रही है। इस सद्भावना यात्रा में गौ माता के भाव और हमारे पूज्य संतजनों का आशीर्वाद साथ में है। सद्भावना यात्रा के रूप में श्रीमद् भगवद गीता का, गीता जयंती का संदेश लिए हुए अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कुछ मिनटों में आने वाले हैं और उनके द्वारा एक पत्रकार वार्ता, सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के साथ बैठक भी आज आयोजित है। लेकिन उससे पूर्व यहाँ अनेक संस्थाओं के सौजन्य से जो अपनी भारतीयता, राष्ट्रीयता, अपने सनातन गौरव और श्रीमद् भगवद गीता के भाव, गौ माता के भाव लिए हुए एक यात्रा का प्रारंभ हमारे पूज्य संतजन, अभी जिनका आशीर्वाद सबने लिया, हमारे परमादरणीय महंत वंशीपुरी जी महाराज और श्रद्धेय स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज यहाँ हैं, आदरणीय सतपाल जी महाराज, आदरणीय महेश मुनि जी, आदरणीय लक्ष्मीनारायण पुरी जी यहाँ हैं और भी जो संत यहाँ उपस्थित हैं, सबकी सद्भावना के साथ ये सद्भावना यात्रा प्रारंभ होगी और अलग अलग क्षेत्रों के शुभेच्छुजन सुभाष सुधा जी हैं यहाँ और हमारे गोल्डी जी शोभा यात्रा निकाली जाए। आज इस कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर आज एक बहुत भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है और इस रथ यात्रा के अंदर जो सद्भावना यात्रा, उसके अंदर हमारी 18 संस्थाएं, गीता के 18 अध्याय के ऊपर हर संस्था की, चाहे धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं मिलकर इस रथ यात्रा का आयोजन कर रही है। तो इसमें सभी धर्मशालाओं के, हमारे संस्थाओं के प्रधान और उनके जिम्मेदार जो साथी हैं, वो सब मिलकर एक एक रथ यात्रा अपनी अपनी संस्था की तरफ से इसमें शामिल की गई है। तो ये पहली बार ऐसा मतलब जो यात्रा है निकाली जा रही है, ये बहुत लंबी यात्रा है, 22 किलोमीटर की यात्रा है, तो क्या कहेंगे पहली बार इसका? आज ये जो यात्रा निकाली जा रही है, इसके अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का एक संदेश था कि सभी संस्थाएं, धार्मिक, सामाजिक और सभी संगठन इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंदर भागीदारी हो और हमारे आज इसमें हमारे बीच में पहुंचेंगे परम आदरणीय हमारे पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी, वो आएंगे और इस रथ यात्रा का आज शुभारंभ करेंगे। और ऐसा मान के हम चल रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे 2014 से ये जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें लाखों लोगों की भागीदारी रहती है, लेकिन इस बार उम्मीद करेंगे कि और भी ज़्यादा इसमें भागीदारी यहाँ पर होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो हमारी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं, वो अपने स्वयं के सहयोग से इस रथ यात्रा में शामिल हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब मिलकर, खाली सरकारी प्रोग्राम ना होकर, इसमें सभी संस्थाएं, धार्मिक, सामाजिक और सभी संगठन, सबकी इच्छा है कि इसमें शामिल हों
और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज इन रथ यात्रा के माध्यम से जो संस्थाओं की अपने अपने समाज को एक मोटिवेशन देंगे कि इस गीता जयंती के अंदर हम सभी अपने अपने समाज या 36 बरादरी को सभी को इसमें एक निमंत्रण के रूप में ये रथ यात्रा चल रही है। यात्रा निकाली जा रही है और क्या क्या रूट रहने वाले हैं? ये माननीय मुख्यमंत्री जी और पूजनीय गुरु जी के आशीर्वाद से आज हमारी ये रथ यात्रा यहाँ सद्भावना यात्रा जो निकाली जा रही है, ये बहुत अच्छी पहल है। और सभी सामाजिक संस्थाओं के प्रधान जागीर सिंह जी हैं, पवन जी हैं और सभी केडीबी के सभी सदस्यगण का इसमें हमें सहयोग भी मिल रहा है। और हम सभी सामाजिक संस्थाएं इस कार्यक्रम को, इस सद्भावना यात्रा को सफल बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दे रही हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री का, पूजनीय गुरु जी को, केडीबी प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सामाजिक संस्थाओं को और धार्मिक संस्थाओं को एकजुट करने के लिए और ऐसे एक अच्छी पहल की है जिससे सामाजिक भाईचारा बढ़ेगा। का विषय है कि आज हमारी सद्भावना रथ यात्रा निकाली जा रही है। मैं आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय और हमारे स्वामी जी इस रथ यात्रा को की अगुवाई करेंगे और हम सभी सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक संगठन सभी मिलकर हम पहली बार इस रथ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। तो टूर क्या रहने वाला है? टूर हमारा यहाँ से हम जाएंगे ज्योतिसर से होते सारे शहर की और हम कूच करेंगे। तो पहले तो इन चैनल जो पहुंचे हैं गीता उत्सव में सबका धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद जो है नहीं, मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने ऐसे संस्था को जोड़ने की पहल की है। और इस पहल में हो सकता 36 बरादरी अगले उसमें 36 बरादरी जुड़ेंगे और सभी संस्था इसमें शामिल होंगी। अब 18 संस्था 18 अध्याय के रूप में इसमें शामिल किए गई, जो कि सभी संस्था इससे जुड़कर और इसको धार्मिक संस्था के रूप में मनाएंगे। धन्यवाद। आज यहाँ गीता जयंती के उद्घाटन पे ये पहली बार हुआ है कि इतनी रथ यात्राएं 18 अध्याय के ऊपर निकाली जा रही है। ये बहुत अच्छा काम है और सीएम साहब का हम यहाँ सारी संस्थाओं के पदाधिकारी, प्रधान सारे यहाँ सीएम साहब का स्वागत करेंगे। ठीक। देखो, आपको पता है कुछ इस तरह पावन दरा है, गीता स्थली है और आज यहाँ पे शोभा रथ यात्रा सद्भावना शोभा रथ यात्रा निकल रही है। तो सारा शहर आपको पता है जोश में है और सब स्वागत के लिए तैयार हैं। और आज जैसे बिहार से रुझान आया है तो उसकी भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रचंड जीत हुई है भाजपा की। तो भाजपा के नेतृत्व में आपको